नमस्कार, स्वागत है आपका कुजर बुक यूट्यूब चैनल में। आज हम यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्ज़ाम से रिलेटेड यूथ पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट नंबर 15 के साथ यहाँ पर उपस्थित हैं। अगर आपने इससे पहले के प्रैक्टिस सेट नहीं देखे तो आप उन्हें ज़रूर देख लें और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। तो देखते हैं आज के क्वेश्चंस। हमारा पहला क्वेश्चन है, मुग़ल भारत में अंग्रेज़ों के व्यापार की सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्तु क्या थी? तो हमारे ऑप्शंस हैं सूती वस्त्र, नील, अफीम या चाय। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए यानी सूती वस्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने लिखा है कि बाबर की मृत्यु विष देने से हुई थी? तो हमारे ऑप्शंस हैं अबुल फजल, निज़ामुद्दीन अहमद, गुलबदन बेगम या ऑप्शन डी है अब्बास खान सरवानी। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी यानी गुलबदन बेगम। तो इन्होंने लिखा है कि बाबर की जो मृत्यु हुई थी वो विष देने के कारण हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद यानी भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया गया था। तो हमारे ऑप्शंस हैं यूनानियों ने, रोमवासियों ने, चीनियों ने या अरबों ने। तो जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी यानी अरबों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित तमिल ग्रंथों में किसे लघुदेव की संज्ञा दी गई है? तो हमारे ऑप्शंस हैं नंदी कलम्बकम, कलिंग पुत्तपर्णी, पेरिया पुराणम या कुरल। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी यानी कुरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था। तो हमारे ऑप्शंस हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, बुंदेलखंड में या रुहेलखंड में। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान यानी ऑप्शन बी हमारा एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक चला था। तो हमारे ऑप्शन हैं 1861 का इंडियन कौंसिल एक्ट, 1892 का इंडियन कौंसिल एक्ट, 1909 का इंडियन कौंसिल एक्ट या 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट था, वो सबसे कम समय तक चला था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, INA मुकदमा किसके काल में चलाया गया था? ऑप्शंस हैं लॉर्ड बेवल, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड कैनिंग या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर है लॉर्ड बेवल यानी ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने अपना डांडी मार्च कहाँ से शुरू किया था? ऑप्शंस हैं वर्धा, साबरमती, खेड़ा या अहमदाबाद। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी साबरमती से। तो गांधी जी ने जो डांडी मार्च स्टार्ट किया था वो प्रारंभ किया था साबरमती के तट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? ऑप्शंस हैं गोंडा, फैज़ाबाद, गोरखपुर या वाराणसी। तो राइट आंसर है हमारा गोरखपुर यानी ऑप्शन सी एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नेता उग्रवादी नहीं था? ऑप्शंस हैं विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, WC बनर्जी या उक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारा राइट आंसर है वो है WC बनर्जी यानी ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2000 से 2005 की अवधि में वन क्षेत्र का सर्वाधिक ह्रास जहां देखा गया था वह है ब्राज़ील, इंडोनेशिया, सूडान या जैम्बिया। तो जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी ब्राज़ील। तो यहाँ पे 2000 से 2005 की अवधि में वन क्षेत्र का सर्वाधिक ह्रास हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश नील नदी द्वारा अपवाहित नहीं होता है? तो हमारे ऑप्शंस हैं चाड, इथियोपिया, सूडान या युगांडा। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी चाड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य है? ऑप्शन है कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल या महाराष्ट्र। तो जो हमारा राइट आंसर है वो है केरल यानी ऑप्शन सी एकदम करेक्ट है। तो जो केरल राज्य है वो रबर का सबसे बड़ा उत्पादक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो सूची 1 में आपके पर्वतीय दर्रे दिए हुए हैं और सूची 2 में उनसे संबंधित राज्यों के नाम दिए हुए हैं, तो इनको सुमेलित करना है। तो जो हमारा इसके अकॉर्डिंग जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी यानी
यानी जो माना दर्रा है ये उपस्थित है उत्तराखंड में, और जो नाथुला दर्रा है वो उपस्थित है सिक्किम में, और जो जोजिला दर्रा है वो पाया जाता है जम्मू कश्मीर में, और शिपकीला दर्रा स्थित है हिमाचल प्रदेश में। तो जो हमारा राइट आंसर है वो ऑप्शन सी यानी ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीवी गिर राष्ट्रीय श्रम संस्थान स्थित है, ऑप्शंस हैं नोएडा में, नई दिल्ली में, गाजियाबाद में या गुरुग्राम में। तो जो हमारा राइट आंसर है वो है नोएडा, यानी ऑप्शन ए एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जनसंख्या में दशकीय वृद्धि सर्वाधिक रही है। तो ऑप्शन है 1951 से 61 में, 1961 से 71 में, 1971 से 81 में या 91 से सन 2001 तक। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी 1961 से 1971 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सर्वोदय योजना की रूपरेखा तैयार करने में सम्मिलित था। ऑप्शन है MN रॉय, जयप्रकाश नारायण, मुरारजी देसाई, श्रीमन नारायण अग्रवाल। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी यूनाइटेड किंगडम के सहयोग से, रूस के सहयोग से या संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से या जर्मनी के सहयोग से। तो हमारा राइट आंसर है जर्मनी के सहयोग से, यानी ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद कब गठित की गई थी। ऑप्शन आर 26 जनवरी 1950, 15 मार्च 1950 या 6 अगस्त 1951 या 6 अगस्त 1952। तो राइट आंसर है 6 अगस्त 1952 को, यानी राष्ट्रीय विकास परिषद की जो स्थापना हुई थी या इसका जो गठन हुआ था वो हुआ था 6 अगस्त 1952 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 रुपये के भारतीय नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। ऑप्शन आर गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक के या सचिव वित्त मंत्रालय के या वित्त मंत्री के या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारा राइट आंसर है वो ऑप्शन बी यानी वित्त मंत्रालय के सचिव के। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम से नगर पालिकाओं को संवैधानिक प्रस्थित की गई है। तो हमारे ऑप्शन हैं संविधान यानी 73वां संशोधन अधिनियम 1992 में, संविधान 74वां संशोधन अधिनियम 1992 में या संविधान 75वां संशोधन अधिनियम 1993 में या इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी संविधान अधिनियम 1992 यानी 74वां संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में जिला न्यायाधीश को निम्न में से कौन नियुक्त करता है। तो हमारे ऑप्शंस हैं राज्य का राज्यपाल, भारत का राष्ट्रपति, राज्य का मुख्यमंत्री या राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए यानी राज्य का राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा उसकी समाप्ति की जा सकती है। तो हमारे ऑप्शंस हैं किसी राज्य के राज्यपाल की संस्तुति पर राष्ट्रपति द्वारा, संसद द्वारा, राज्य विधानसभा के तत्संबंधी संकल्प पारित करने पर संसद द्वारा या मंत्रिपरिषद की संस्तुति पर राज्य की राज्यपाल द्वारा। तो जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी राज्य विधानसभा के तत्संबंधी संकल्प पारित करने पर संसद द्वारा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में निम्न में से किस एक को मूल कर्तव्य के रूप में सम्मिलित नहीं किया गया है। ऑप्शंस हैं उन उच्च आदर्शों का आदर व पालन करना जिन्होंने हमारे राष्ट्रीय संग्राम को प्रेरित किया था। ऑप्शन बी है वैज्ञानिक स्वभाव, मानवतावाद और जांच एवं सुधार की भावना विकसित करना, अल्पसंख्यकों की रक्षा करना या सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा का त्याग। तो जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी अल्पसंख्यकों की रक्षा करना। ये हमारे मूल कर्तव्य के रूप में सम्मिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है। ऑप्शंस हैं बैंकिंग, बीमा, जनगणना या गैस। तो जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी यानी गैस का, यानी गैस का इसमें कहीं पर उल्लेख नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर 2 सूचियाँ दी गई हैं जिनको सुमेलित करना है। तो एक पहली सूची में कुछ आकार दिए हुए हैं और दूसरी सूची में उनसे संबंधित जड़ों के नाम दिए हुए हैं। तो हम सुमेलित करते हैं। तर्क रूप यानी तर्क रूपी जो जड़ पाई जाती है
वो पाई जाती है मूली में। और जो कुंभी रूपी जड़ पाई जाती है वो पाई जाती है शलजम में, और शंख रूपी जड़ पाई जाती है गाजर में, और कंदिल रूपी होती है डहेलिया में। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, यानी ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होती है एडीपी के रूप में, एटीपी के रूप में, एनएडीपी के रूप में या CO2 के रूप में। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी एटीपी के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल की ओजोन परत वर्षा करती है, प्रदूषण उत्पन्न करती है, पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है या हाइड्रोजन उत्पन्न करती है। तो जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे 2 सूचियाँ दी गई हैं जिनको आपको सम्मिलित करना है। पहली सूची में दिया है कृत्रिम रूप से फलों को पकाना, बेकिंग सोडा, शीतल पेय या क्वार्ट्ज। इनको आपको मिलाना है उनके रासायनिक नाम से। तो कृत्रिम रूप से फलों को पकाने में प्रयोग किया जाता है एथिलीन गैस का, और बेकिंग सोडा इसको सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से जानते हैं। जो शीतल पेय होते हैं उसमें पाया जाता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, और जो क्वार्ट्ज है वो होता है सोडियम सिलिकेट। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृष्टिपटल यानी रेटिना पर जो चित्र बनता है वह वस्तु के बराबर होता है पर उल्टा होता है, वह वस्तु से छोटा होता है वह सीधा होता है, वह वस्तु से छोटा होता है वह उल्टा होता है, वह वस्तु के बराबर होता है वह सीधा होता है। तो जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी वह वस्तु से छोटा होता है वह उल्टा होता है। अगला क्वेश्चन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की प्रसिद्ध रचना कौन सी है। ऑप्शन हैं झरना, प्रिय प्रवास, प्रेम प्रलाप या अंधायुग। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, यानी प्रिय प्रवास। तो जो झरना रचना है ये है जयशंकर प्रसाद की, और जो अंधायुग रचना है ये है अंधायुग रचना हमारी धर्मवीर भारती की है। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, नमक मिर्च लगाना इस मुहावरे के उचित अर्थ का चयन करें। ऑप्शन हैं ईर्ष्या करना, बढ़ा चढ़ाकर कहना, तीखा खाना या गुस्सा दिलाना। तो जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी बढ़ा चढ़ाकर कहना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। सूक्ति, तो सूक्ति के संधि विच्छेद के ऑप्शंस देख लेते हैं। सु प्लस उक्ति, सा प्लस उक्ति, सु प्लस ती या सा प्लस उक्ति। तो जो हमारा राइट आंसर है वो है सु प्लस उक्ति, यानी ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्न वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। तो हमारा सेंटेंस है, मृत्यु के मुख में जा रहा व्यक्ति सदैव सच को बोलता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, जा रहा व्यक्ति मृत्यु के मुख में बोलता है या सदैव सच को। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, यानी सदैव सच को इस भाग में त्रुटि है, यानी सच को नहीं बोला जाता है, सच बोला जाता है। उसको यह शब्द कहने के लिए आपको को लगाने की आवश्यकता नहीं है। अगला क्वेश्चन है, मोक्ष की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है। ऑप्शन है कर्मठ, मुमुक्ष, उत्सुक या जिज्ञासु। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, यानी मुमुक्ष। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय को पूर्व का ऑक्सफोर्ड के नाम से जाना जाता है। तो हमारे ऑप्शन हैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय या लखनऊ विश्वविद्यालय। तो जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी इलाहाबाद विश्वविद्यालय को पूर्व का ऑक्सफोर्ड के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में 30 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन आर पितृ दिवस, शहीद दिवस, शिक्षक दिवस या मातृ दिवस के रूप में। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है शहीद दिवस, यानी ऑप्शन बी करेक्ट है। तो 30 जनवरी को हम शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं।
जो शिक्षक दिवस मनाया जाता है ये मनाया जाता है 5 सितंबर को। 5 सितंबर। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित थे? ऑप्शन हैं तबला, बांसुरी, सितार या शहनाई। तो जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी यानी शहनाई से। तो जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां थे वो शहनाई वादक थे। अगला क्वेश्चन है, फ्लाई ऐश है CO2 कार्बनिक कणकीय पदार्थ, ऐश के लघुकण या NOx। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी यानी ऐश के लघुकण। अगला क्वेश्चन है, साग की पहली बैठक कहाँ हुई थी? ऑप्शंस हैं ढाका बांग्लादेश में, बंगलौर भारत में, काठमांडू नेपाल में या इस्लामाबाद पाकिस्तान में। तो जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी ढाका बांग्लादेश में। अगला क्वेश्चन है, सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन हैं शुक्र, मंगल, बृहस्पति या पृथ्वी। तो जो हमारा राइट आंसर है वो ऑप्शन सी यानी बृहस्पति। अगला क्वेश्चन है, किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की अनुशंसा की? तो हमारे ऑप्शंस हैं अशोक मेहता, LM सिंघवी, दिनेश गोस्वामी या बलवंत राय मेहता। तो जो हमारा राइट आंसर है वो ऑप्शन डी यानी बलवंत राय मेहता समिति ने। अगला क्वेश्चन है, नागार्जुन कौन थे? तो वे एक यूनानी शासक थे, एक वैदिक ऋषि थे, एक जैन भिक्षु थे, एक बौद्ध दार्शनिक थे। तो जो हमारा राइट आंसर है वो ऑप्शन डी यानी एक बौद्ध दार्शनिक थे। अगला क्वेश्चन है, नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस जिसे विश्व ड्रग दिवस के रूप में भी जाना जाता है, जिसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा 26 जून को मनाया गया, इसकी थीम क्या थी? तो ऑप्शंस देख लेते हैं, स्वास्थ्य और मानवीय संकटों में नशीली दवाओं की चुनौतियों का समाधान, व्यक्तियों को जागरूक करना, पर्यावरण के प्रति मानव की उत्तरदायिता या नशीली दवाओं का प्रतिबंध। तो जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी स्वास्थ्य और मानवीय संकटों में नशीली दवाओं की चुनौतियों का समाधान, ये इस साल का थीम था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस कब मनाया गया? ऑप्शंस हैं 23 जून, 25 जून, 24 जून या इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा राइट आंसर है वो है 25 जून यानी ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने VLSAM सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया है? हमारे ऑप्शंस हैं राजस्थान, गुजरात, ओडिशा या इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी ओडिशा से। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतरिक्ष स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ऑप्शंस हैं मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अत्याचार से पीड़ितों के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शंस हैं 24 जून, 26 जून, 5 जून या इनमें से कोई नहीं। तो जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी यानी 26 जून को। अगला क्वेश्चन है, 19 जून 2022 को किस देश में जूनथींग फेस्टिवल मनाया गया है? तो हमारे ऑप्शंस हैं चीन, रूस, कनाडा, अमेरिका। राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी अमेरिका में। अगला क्वेश्चन है, 18 जून 2022 को किस राज्य में मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना और पोषण सुधा योजना शुरू की गई है? ऑप्शंस हैं राजस्थान, ओडिशा, केरल या गुजरात में। राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी गुजरात में। अगला क्वेश्चन है, जून 2022 में कौन अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल इतिहास में संयुक्त 5वें सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं? ऑप्शंस हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, पेली, सुनील हेत्री या अली देई। तो राइट आंसर हमारा है ऑप्शन ए यानी क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के तट पर दुनिया का सबसे बड़ा पौधा खोजा गया है? ऑप्शंस हैं चीन, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या जापान। राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा ऑपरेशन संकल्प किस सशस्त्र बल से संबंधित है? ऑप्शंस हैं भारतीय बल सेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना या सीमा सुरक्षा बल।
तो हमारा जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी भारतीय नौसेना से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति चुनाव 2022 के लिए भाजपा के नेतृत्व वाली सत्ताधारी एनडीए ने किसे अपना उम्मीदवार घोषित किया है? ऑप्शंस हैं द्रौपदी मुर्मू, थावरचंद गहलोत या अनुसुईया उइके या आरिफ मोहम्मद खान को। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी द्रौपदी मुर्मू को, जो कि वर्तमान समय में अब हमारे देश की राष्ट्रपति भी हैं। राइट। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जानी मानी शख्सियत कृष्ण कुमार कुनाथ का निधन हो गया, वे थे राजनेता, गायक, वैज्ञानिक या चिकित्सक। तो जो हमारा राइट आंसर है वो ऑप्शन बी, यानी वे गायक थे। तो ये थे इस प्रैक्टिस सेट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो इस प्रैक्टिस सेट को आप ज़रूर अटेंड करें और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में बताएं, और इसके आंसर्स करने की भी कोशिश करें। आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करके आप ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कर दें, और ऐसी इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। तो जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।